हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दी का सीज़न आ गया और प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी। हम बात करने वाले हैं आज कान दर्द के बारे में, जो कि सर्दी की वजह से आपको कान दर्द होता है। और कान दर्द होने पर आप क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, और कान दर्द सर्दियों में क्यों होता है, इस पर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने कान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, कान की सभी प्रॉब्लम्स पर, चाहे आपका डिस्चार्ज हो, इन्फेक्शन हो, सूजन हो, या फिर आपको सुनाई नहीं देता है, या सडन हेयरिंग लॉस हो, बहुत सारी चीज़ों पर की हैं। और कोई सारी होम रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई हुई हैं। पर आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में कान दर्द क्यों होता है, और अगर होता है तो इसके लिए आप क्या होम रेमेडी कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ़ है। क्योंकि कान दर्द होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, और वो रीज़न तो आपको डॉक्टर से ही पता चलेंगे, चेकअप के बाद ही पता चलते हैं। तो हमेशा कहती हूँ कि कान दर्द की असली वजह क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहिए, कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दी में कान दर्द होने की वजह क्या क्या हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सर्दी का जैसे ही सीज़न आता है, कान दर्द की जो समस्या है बढ़ जाती है। चाहे आपको कान में पहले से कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, चाहे आप नॉर्मल हो, आपका कान पूरी तरीके से हेल्दी है, तब भी कान दर्द की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है सर्दी का मौसम आने पर जो टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण से एक तो जो सीजन होता है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण से कई लोगों को कान दर्द की समस्या होती है। ये रीज़न इसलिए भी होता है क्योंकि जो मौसम होता है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, और इसकी वजह से हम जो लोग कम पानी पीते हैं, या फिर उनके कान में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर वैक्स बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के पर्दे में खिंचाव आता है, उन लोगों को कान में खिंचा खिंचा सा महसूस होता है, और इसकी वजह से आपको कान दर्द की समस्या होती है। क्योंकि खिंचाव होने से आपके कान में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो इसका सीधा प्रेशर जो है आपके पर्दे पर पड़ता है, और पर्दे में खिंचाव आपको महसूस होता है, तो इसकी वजह से भी आपको कान दर्द होता है। इसलिए जो लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं और गर्म इलाके में रहते हैं और अचानक से ठंडी जगह पर चले जाते हैं, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम होती है जो कि सर्दी के सीज़न में होती है। रीज़न की हम बात करें तो इसमें सीज़न में जो होता है कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है। और अभी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी कि जुकाम की वजह असली क्या होती है और कफ कैसे बनता है, इस पर वीडियो बनाई थी। तो आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो सर्दी के सीज़न में ये समस्या क्यों बढ़ जाती है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और सर्दी की हम नॉर्मली भाषा में कहते हैं कि सर्दी की वजह से आपको जुकाम या कफ होता है, तो हाँ, वो रीज़न आप उसमें देख सकते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कफ और जुकाम की वजह से कान दर्द। तो जब भी आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है या जुकाम होता है, तो जो पानी होता है नाक का, वो उसका संक्रमण जो उसमें संक्रमण हो जाता है, और इसकी वजह से हमें कान में कभी कभी भारीपन या फिर गीलापन लगता है, या अचानक से सुनाई नहीं देता है। तो इसकी वजह से भी आपको कान में दर्द होता है। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स की वजह से, जो कि सर्दी के सीज़न में अक्सर हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, हमेशा कहा जाता है कि सर्दी के सीज़न में खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ये सीज़न जो होता है इसमें इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होने लगती है। इसकी वजह से आपको अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब आप ऐसा नहीं करते तो संक्रमण जल्दी हो जाता है। इसी में से एक होता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स की जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ होता है, और इसकी वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपके मुंह में या दांत निकल रहा हो, या सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है, या आपके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन है, कीड़ा चला गया, पानी चला गया, बहुत सारे रीज़न है, या पस आने लगा है, पर्दा फट गया, जो भी रीज़न है। अब हम बात करते हैं इसकी होम रेमेडी। सेफ तरीके से आप कान को दर्द से कैसे राहत पा सकते हैं। तो कि कई बार ऐसा होता है कि कान दर्द जो होता है दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, या फिर आप बहुत रात में कान दर्द होने लगता है। तो फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इससे में अगर आपका कान बंद है या भारीपन लग रहा है, तो आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आपको कैसे लेनी है? फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कान बंद है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है और सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर आपको स्टीम कैसे लेनी है?
अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है, इसमें एक टॉवल डिप कर देनी है और इसको निचोड़ करके अपने बालों पे बांध लेना है और ऊपर से आप पॉलीथीन कैप से इसको कवर कर लीजिए। आप कुछ ही टाइम में देखेंगे जो आपका बंद कान है वो खुल जाएगा और कान का जो दर्द है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। अगर आपको सर्दी की वजह से हो रहा है तो फिर आप इसको स्टीम कैसे लेनी है, वो जो नॉर्मली लेते हैं, एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप डाल देते हैं इनहेलर्स की और टॉवल से ढक के आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी आपके नाक और कान अगर बंद हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी राहत देता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्मेल भी आने लगी है नाक में तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नाक और कान की जो नलियां हैं खुल जाती हैं और इसकी वजह से आपको ये दर्द में राहत मिलती है और जो पस है या बलगम है वो भी बाहर निकलता है। इसके अलावा नेक्स्ट होम रेमेडी के तौर पर आप ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कान के आसपास सूजन है और दर्द भी साथ में हो रहा है तो पहले तो आप सिकाई कर सकते हैं। हाँ, इस पर क्वेश्चन आता है कि कान की सिकाई कैसे करना है, तो आप गर्म सिकाई कर सकते हैं कान की, और आप चाहें तो जो हॉट वाटर होती है उस पर एक कपड़ा रखकर और चारों तरफ, कान के चारों तरफ आपको सिकाई करनी है। मोस्टली दर्द जो होता है वो इस जगह पे होता है या टॉन्सिल्स का भी होता है और कई बार ग्लैंड जो हैं वो फूल जाती हैं, उनकी वजह से भी होता है और यहाँ पर आपको उभार भी दिखाई देता है। इस कान के पीछे के हिस्से में हो सकता है, यहाँ हो सकता है और ये पूरा भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है सिकाई से काफ़ी आपको आराम देती हैं और कान में अगर किसी तरह का पानी है तो वो भी बाहर निकल आता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो फिर आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। जो आप मसाले की लौंग होती हैं वो मुंह में दबा कर रख सकते हैं। जिस साइड के कान में दर्द है उस साइड के मुंह में आप 2 लौंगों को लेकर के दबा करके रख सकते हैं। तो ये आपके एक तो सर्दी जुकाम या कफ बन रहा है उसमें भी फ़ायदा देगा और कान के दर्द में भी आपको। इसके अलावा आप ले सकते हैं गुनगुना पानी। गुनगुने पानी का सेवन आप कर सकते हैं। ये भी आपके नाक कान को खोलने में मदद करता है, साथ ही आपके दर्द में राहत देता है। और साथ में ले सकते हैं आप अदरक की चाय और इसमें चाहें तो लौंग या तुलसी डालकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये भी आपके नाक और कान में होने वाली समस्याओं से आपको राहत देता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ तरीके से अपने कान दर्द और कान बंद होने की जो समस्या है उससे राहत पा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।